हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे वर्तमान का अध्ययन पार्ट 2। वर्तमान का अध्ययन, जब एक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो वर्तमान का अध्ययन जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम एक्शन या तो वर्तमान में लेते हैं या भविष्य के लिए लेते हैं। भविष्य के लिए भी हमें वर्तमान में एक्शन लेना पड़ता है और वर्तमान में एक्शन तो लेते ही हैं। वर्तमान में जो एक्शन लेते हैं, किसी हद तक इस पर भविष्य का निर्माण होता है या इस पर भविष्य निर्भर होता है, या फिर जब वर्तमान में एक्शन इम्पोर्टेंट है, चाहे हम एक सिंपल लाइफ जी रहे हों, चाहे हम कॉमर्शियल लाइफ जी रहे हों, या चाहे किसी फर्म दुकान कंपनी में हम कार्य कर रहे हों, या फिर हम कोई फर्म दुकान कंपनी चला रहे हैं। तो इसलिए अब एक्शन लेने के लिए वर्तमान का अध्ययन जरूरी है। पिछले भाग में कुछ हमने बात की कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान में क्या है, वर्तमान में हमारे पास क्या है और वर्तमान में हम में क्या है। हम में क्या है, अब थोड़ा सा और इसके आगे की बात करते हैं कि फिगर्स और फीचर्स। वर्तमान के फिगर्स क्या है, वर्तमान के फीचर्स क्या है। जो हमारे आसपास है उस वर्तमान में क्या क्या फिगर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। हमारे पास जो वर्तमान में है उसके क्या क्या फिगर्स हैं, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। और हमारे पास जो वर्तमान है, हमारे में जो है उसके क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या फिगर्स हैं। फिगर्स अर्थात तथ्य क्या है। तथ्य क्या है, या वो चीज़ जिसको हम क्लासीफाइड कर सकते हैं, जिसको हम डिफाइंड कर सकते हैं, जिसको हम स्पष्ट कर सकते हैं, या जिसको हम स्पष्ट महसूस कर सकते हैं, या जिसको स्पष्ट महसूस करा सकते हैं। स्पष्ट महसूस करा सकते हैं, स्पष्ट महसूस कर सकते हैं और स्पष्ट महसूस होता है। 3 चीज़ें। क्योंकि अब शायद कहीं पर हो सकता है हम कुछ टेक्निकल बातें कर रहे हो, या हो सकता है आपके अनुसार वो टेक्निकल न हो, लेकिन फिर भी कुछ अब हम जटिल बातों की तरफ जा रहे हैं। जटिल बातों की तरफ जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा अब धीरे धीरे हम डीपली स्टडी की ओर बढ़ रहे हैं। डीपली स्टडी की ओर बढ़ रहे हैं अर्थात एक होता है सतही अध्ययन, धरातली अध्ययन, या ऊपर का अध्ययन, सरसरी तौर पर अध्ययन या मोटा अध्ययन। दूसरा होता है थोड़ा सा बारीक अध्ययन, थोड़ा सा डीपली अध्ययन। क्योंकि अब हमको एक्शन न केवल शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म भी लेने होते हैं, न केवल हमें दूरगामी भी एक्शन लेने होते हैं, और छोटे समय के लिए, छोटे परिणामों के लिए भी हमें एक्शन लेने होते हैं। अर्थात विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार प्रकार में या विभिन्न समयों के आधार पर हम एक्शन लेते हैं। तो उसके आधार पर ज़रूरी हो जाता है हम वर्तमान का हम अध्ययन करें। वर्तमान के फीचर्स और फिगर्स क्या क्या आंकड़े हैं, और फीचर्स क्या क्या तथ्य हैं, उनका हम अध्ययन करें। क्योंकि उसी दौरान, उसी संदर्भ में, उसी परिप्रेक्ष्य में हम अध्ययन करेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में हम एक्शन लेंगे। इसलिए यह चीज़ अब ज़रूरी हो जाता है कि हाँ, हम वर्तमान में फीचर्स का अध्ययन करें। क्या क्या फिगर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, कौन कौन सी चीज़ें महसूस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें दिखाई पड़ सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हाँ, हम वर्तमान में फीचर्स और फिगर्स का हम अध्ययन करें और उसे हम नोट करें क्या क्या फिगर्स हैं। अर्थात इस प्रकार से हमें वर्तमान की स्टडी को बढ़ाना है। धन्यवाद, नमस्कार।